हमने पिछले वीडियो में कहानी के माध्यम से सुना कि बुढ़िया माई ने पाताल लोक में राजपुत्र को देखा और वह रानी को बताने के लिए आई। तो उसने रानी को क्या क्या बताया, तो अब सुनिए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी उस चारागाह वाले मैदान से लेकर के उस पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था, वह सब कुछ उसने उस राजकुमारी को बता दिया। वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया माई से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर लेकर के चलो। बुढ़िया माई कहने लगी कि नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया माई ने रानी का कहना मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर के चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ जाना, शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया माई के साथ उसी मैदान पर गई और एक जगह छुप करके गाय के आने का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई, अंधेरा होने लगा, तो गाय हमेशा की तरह वहां आई। मैदान के उस कोने में जाकर के उसने पत्थर पर सींग मारा और झट से पत्थर हट के सुरंग जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया माई रानी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चलेंगे। वे दोनों, बुढ़िया माई और रानी, गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक में पहुंच जाती है और बुढ़िया माई पहले की तरह कोने में छिप जाती है और सब देखती है। सब कुछ पहले जैसी जो घटनाएं थी वह घटित हो रही थी। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। कोई हैदर से आदमी आकर के उस गाय को धोने लगा। एक सफेद घोड़ा आकर के एक कुंड में छलांग लगाया और राजपुत्र के रूप में वह बाहर आया। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने के बाद अब उसने सामने रखी थाली आ गई और दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गया। राजपुत्र सब कुछ खाने और पान खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया और सोने से पहले सूर्य देव का नाम लेकर के उसने सामने बैठे हुए कौवे से फिर पूछा, कौवे 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 कर मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवे ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गया। राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ, वह संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोच करके सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़ करके पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ करके पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी। स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने
बिस्तर पकड़ लिया है, वह सूख करके कांटा हो गए हैं और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। तो रानी रोने लगी, जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। तो राजपुत्र के मन में रानी के लिए दया आ गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा ही कठिन है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। तो रानी ने कहा, कहो, कितना भी कठिन काम होगा मैं उसे पूरा करूंगी। उस राजपुत्र ने कहा कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा और इस तरह के 6 जंगलों को पार करने के बाद जब 7वां जंगल तुमको मिलेगा तो उस जंगल के बीचों बीच में एक बरगद का पेड़ है और उसके आसपास जगह जगह पत्ते बंधे, जटाएं, कांटे आदि सब जग चुका है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी आकर के वहां बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगा करके उस जगह को साफ करना है और उसको गोबर से लीप करके पवित्र बनाना है। वहां पर रंगोली सजा करके उसके बाद वहां पर धूप, दीप, अगरबत्ती करके फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम दोपहर को 12 बजे से पहले करना होगा और 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ करके सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ आकर के वहां उतरेगा और वह सब देख करके जब खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर के तुमने सामने जाना है और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कह करके वह राजपुत्र अपने पलंग पर जाकर के सो गया और छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया माई के साथ गाय की पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया माई से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय को वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर के राजपुत्र के द्वारा बताई गई जो भी जगह थी वह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से उस जगह से सब कुछ काटने के बाद साफ सफाई किया और जैसे उस राजपुत्र ने कहा था वैसे ही उसने उस जगह को साफ करके लीप पोत करके और चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती करके दूसरे दिन वो फटने से पहले ही वह वहां जाकर के यह सब कुछ कर दिया और बैठ करके भगवान सूर्य का स्मरण करने लगी। जैसा कि उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर के रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देख करके वो बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर के मुझसे मन चाहा वरदान मांग ले, उसे मैं अवश्य दूंगा। रानी ने जब ये सब सुना तो बिना किसी संकोच के दौड़ करके वह सूर्य भगवान के सामने आई
और उनको साष्टांग प्रणाम करके कहने लगी, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने ही इस जगह को साफ किया है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग लो। भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं किसी भी तरह से तुम्हें रथ का यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक भी नहीं सुनी। वह सूर्य भगवान से एक ही बात कह रही थी कि हमें कुछ भी नहीं हो और कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपके रथ का सिर्फ दाहिना घोड़ा ही चाहिए। और वह सूर्य भगवान के पैरों में गिरकर कहने लगी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। सूर्य भगवान के पास धर्म संकट पड़ गया। उन्होंने वचन दिया था, अब अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्य देव ने कहा, फिर एक बात और कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़े को तो दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे जाकर के पाताल लोक से लाना होगा। तो रानी कहने लगी, पाताल क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ और किसी हद तक कुछ भी कर सकती हूँ। रानी को वचन देकर के सूर्यदेव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया माई को लेकर के उस मैदान पर आ गई और जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां पर गाय पहुंची और गाय की पूंछ पकड़ करके वे दोनों वहां पर पाताल लोक में जाकर के पहुंच गई। रानी और बुढ़िया माई देखने लगी कि नीचे जो कुछ भी पाताल लोक में घटनाएं थी वह सब पहले की तरह ही घटित होने लगी। घोड़े का एक पुण्य में स्नान करके राजपुत्र बनना, नहा धो करके पलंग पर जाकर बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना, जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खा करके, दूध पी करके, पान खा करके वह सोने के लिए चला गया। और हमेशा की तरह सोने से पहले वहां बैठे कौवे से वह पूछने लगा, कौवे कौवे कावनकर, मेरे पिता क्या करते हैं? तो उस कौवे ने जवाब दिया कि वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा कि कौवे कौवे कावनकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तो वह कौवा कहने लगा कि तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर के राजपुत्र को बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मूर्ति को बेचने लगा। पूछने लगा, कौवे कौवे कावनकर, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? कौवा कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे चुका था। वह दौड़ करके पति के गले जाकर पड़ गई और अब मैं तुम्हें मिल गया राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा।
तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझसे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया और उसके आंखों के आंसू पूछे। और उसके बाद वह जो वहां पर कौवा बैठा हुआ था वह कहने लगा कि हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम दोनों जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। कौवा राजकुमार से कहने लगा कि पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितना भी मानते हो, लेकिन यह 3 बातें उसको कभी मत बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी बातें जिनको आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वह बातें भी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। इसलिए गुप्त बातों को पत्नी से कभी नहीं बतानी चाहिए। जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट हो, आपके परिवार पर संकट आ जाए, ऐसी बात को भी स्त्री से कभी नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, आपके पूर्व संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी या अतीत की कुछ बेहद निजी घटनाएं जिनका आपके वर्तमान के रिश्ते से कोई सरोकार नहीं है, ऐसी बातों को भी स्त्री को कभी नहीं बताना चाहिए। कौवे की बात सुन करके वे दोनों ने कहा, ठीक है, जैसी गलती हम लोगों ने पहले की है वह अब दोबारा गलती मैं नहीं करूंगी। उसके पश्चात उस राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगा लिया। अपनी रानी के आंसू पोंछे। कुछ देर के बाद सुबह हो गई। गाय की सांकल टूट करके भूलोक पर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया माई उसकी पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गई। ऊपर आने पर वह सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और ताला लगा करके वे अपने राज्य को वापस चले गए। अपने राजा के पुत्र को वापस आते हुए देख करके जो प्रधान था वह घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर को खुद अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए वह राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल में गया और राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में सूख करके कांटे बन गए हैं। पुत्र को देख करके मरणासन स्थिति में राजा और रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाने लगे। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। वह अब बिस्तर से उठ करके बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजा के पुत्र के आने की खबर तुरंत सारे राज्य में फैल गई। प्रजा इस तरह की बात को सुनकर फूली नहीं समा रही थी। सारी प्रजा राजमहल में आकर के इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचेगा, ऐसा वचन देकर के वह अपने राज्य के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया और एक राजा बनके अपने अच्छे राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से
जीवन बिताने लगा और वह जो बुढ़िया माई थी उसे वे अपने पास में ही रख लिया।